हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखा मंडला मर्डर्स वेब सीरीज। इस वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जिनका रन टाइम है 30 to 40 मिनट्स ईच और जॉनरा, ठीक है, लिस्ट डाउन करता हूं जॉनरास को। मिस्टिकल ड्रामा, रिलीजियस कल्ट, थ्रिलर, फैंटेसी थ्रिलर, साइंस फिक्शन, साइकोलॉजिकल हॉरर और कुछ बच रहा है क्या? नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1952 चंद्रदासपुर के गांव में, जहां पर एक कल्ट है जिनका नाम है अयस्तीज। वो लोग कुछ लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स का कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है, बट गांव वाले आके उन सबको मार देते हैं और उनका जो एक रिचुअल प्रोसेस हो रहा होता है वो वहीं पर रुक जाता है। देन कम्स द प्रेजेंट टाइमलाइन 2025। यहाँ पर एक पुलिस वाला है विक्रम सिंह नाम से और 22 साल पहले उसकी माँ लापता हो जाती है, तो वो चंद्रदासपुर वापस आता है टू फाइंड हिज मॉम। दूसरी तरफ चंद्रदासपुर में एक सीरियल किलर घूम रहा है और उसके मारकाट करने का तरीका बहुत अजीब है और इस केस की छानबीन करने के लिए सीबीआई की ऑफिसर रिया को चंद्रदासपुर भेजा जाता है, जिनको भूत दिखाई देता है। और अब ये सारी स्टोरीज आपस में कनेक्टेड हैं और वो कैसे कनेक्टेड है ये आपको ये शो देखकर ही समझ में आएगा। नाउ स्टोरी एनालिसिस। तो देखो गाइस, द होल स्टोरी इज एन एब्सोल्यूट मैग्नम ओपस। मैंने इससे पहले ऐसा प्रोडक्ट अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जिसमें इतना कुछ है। सस्पेंस टॉप क्लास, जिसमें आपको दूर दूर तक खबर नहीं होगी कि आगे क्या होने वाला है। थ्रिलर हाई ऑक्टेन, स्क्रीन प्ले इतना टाइट कि आप सेकंड एपिसोड से मजबूर हो जाओगे कि आप ये पूरा फिनिश करके ही उठो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला एपिसोड में थोड़ा सा साइंस फिक्शन दिखाया गया है और उसी की वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये क्या है, बट दूसरे एपिसोड के बाद जो एटमॉस्फेयर बनाया है इस शो ने, दैट वाज रिडिकुलसली गुड। जिस तरीके से लोक कथाओं को साइंस फिक्शन में डाला गया है और प्रेजेंट टाइमलाइन को साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए गए हैं, भाई साहब मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया कि ये क्या चीज बना दी है वाईआरएफ ने। वाईआरएफ इज डूइंग मच बेटर जॉब इन मेकिंग वेब सीरीज देन द स्पाई यूनिवर्स। उनका स्पाई यूनिवर्स इज शिट। अभी 2 साल पहले इन्होंने हमें दिया था द रेलवे मैन और इस साल इन्होंने हमें दिया है मंडला मर्डर्स। और वाईआरएफ का ट्रीटमेंट की कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होंगे, कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग में कलर पैलेट्स क्या रहेंगे और इतने सारे जॉनरास को एक साथ कैसे बुनेंगे, वो चीज सच में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट करता है कि इंडियन वेब सीरीज को कैसा होना चाहिए। हमारे पास इतनी सारी लोक कथाएं हैं और हर 100 किलोमीटर पे लैंग्वेजेस के साथ ये लोक कथाएं भी बदल रही हैं और फिर कैसे इन लोक कथाओं से हमें इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी है। एंड डैम द लेवल ऑफ रिसर्च दे डिड ऑन दिस, मतलब मजा आ गया देख के। एपिसोड वाइज बात करें तो फर्स्ट एपिसोड में सभी का इंट्रोडक्शन है, तो वो आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। बाकी उसके बाद एपिसोड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 पूरा सस्पेंस बिल्डअप है और एपिसोड नंबर 7 और 8 में कंक्लूजन्स हैं। और ऐसी बात नहीं है कि शो में लूज एंड्स नहीं है, शो में बहुत सारे लूज एंड्स हैं, बट कहानी इतनी अच्छी लिखी गई है, इतनी ग्रिपिंग है कहानी की कि एंड तक पहुंचते पहुंचते आप लूज एंड्स भी भूल जाओगे। कास्टिंग की बात करें तो वैभव राज गुप्ता वाज ऑन एब्सोल्यूट फायर। जो रेंज ऑफ इमोशंस उनके दिखे हैं इस शो में, आई एम रियली एक्साइटेड कि उनके लिस्ट में अब नेक्स्ट क्या है। वानी कपूर के लिए मैं थोड़ा सा डाइसी हो रहा था कि यार वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फेस के साथ काम करती हैं, बट आफ्टर 4th एपिसोड उनके भी इमोशंस निकल के आते हैं, बट उनके फेस पे हो रखी सर्जरीज ने उनके एक्सप्रेशंस को लिमिट करके रखा हुआ था, सो दैट इज अ डिसअपॉइंटमेंट। देन सुरबीन चावला हैज प्रूवन येट अगेन कि वो किसी से भी कम नहीं है। उनको तुमने अगर अपनी फिल्म या शो में लिया है तो शी विल डिलीवर विद हर एब्सोल्यूट बेस्ट। सपोर्टिंग कास्ट में रघुवीर यादव साहब और जमील खान साहब को देख के मजा आ जाएगा तुम्हें, और इनके वो टिपिकल यूपी बिहार वाले कैरेक्टर्स नहीं है इस बार इन्होंने अपने कैरेक्टर्स को एक अलग टच दिया है जो कि समा बांध कर रखता है थ्रू आउट द शो। सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन वर फिनोमिनल। एडिटिंग के लास्ट के 2 एपिसोड्स में थोड़े 5-6 मिनट कम हो सकते थे और साउंड डिजाइन में इन लोगों को अपना OST रिलीज करना चाहिए था, बिकॉज आई एम डाइंग टू लिसन टू दोस ट्यून्स जो इन्होंने बजाए हैं थ्रू आउट द शो। सो इन माय ओवरऑल कंक्लूजन, ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है जिसमें आपको भरपूर सस्पेंस, थ्रिल और हॉरर मिलेगा, बट ये वेब सीरीज एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट करता है कि वेब सीरीज को एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। बस मैं एक बात से निराश हूँ, ये IMDb की रेटिंग्स है। खैर, कंटेंट वार्निंग में इस शो में कोई सेक्स सीन, न्यूड सीन और गालियां नहीं है, बट थोड़ा सा खून खराबा है और ये है मेरी साइड से शो की रेटिंग एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।